दोस्तों, पाकिस्तान के बदलते मौसम को देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आखिर इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है? कभी अचानक बारिश के सैलाब, कभी महीनों तक खुश्क साली। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई खुफिया साजिश है? आज की वीडियो में हम एक ऐसा पर्दा हटाने जा रहे हैं जो आपको हिला कर रख देगा। आप जानेंगे कि बादलों के पीछे कौन सी चालें चली जा रही हैं, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, मौसम इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है, कैसे बड़ी आलमी ताकतें हमारे मौसम को हथियार बना रही हैं, और आखिर ये सब कुछ हमें किस बड़े खतरे की तरफ लेकर जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुश्मन किस तरह आसमान के बादलों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, कभी आपने बादलों को गौर से देखा है? ये बादल जिन्हें हम कुदरत की रहमत समझते हैं, इन पर भी इंसानों ने अपनी नजरें गाड़ दी हैं। सदियों तक बादल सिर्फ अल्लाह की निशानी रहे, जमीन को सैराब करने का जरिया बने। मगर आज के दौर में इन्हीं बादलों को एक खुफिया खेल का हिस्सा बना दिया गया है। सोचने वाली बात यह है कि जब आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और लोग बारिश की खुशी में दुआएं मांगते हैं, तो पस पर्दा ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं बादलों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बारिश नहीं रह गई, ये एक हथियार बनती जा रही है। दुश्मन कौमें जानती हैं कि अगर किसी कौम के मौसम पर काबू पा लिया जाए तो उसकी ज़रात बर्बाद की जा सकती है, उसकी मईशत को मफलूज किया जा सकता है और आवाम को खौफ और बेयकीनी में मुब्तला किया जा सकता है। बादलों के पीछे छुपी चाल अब एक खुली हकीकत बन गई है। आपने महसूस किया होगा कि कभी बारिश जरूरत से ज्यादा बरसती है और कभी पूरे महीने में एक कतरा भी नहीं गिरता। ये बादल दुश्मन के हाथ का हथियार बन गए हैं। क्लाउड सीडिंग एक ऐसा लफ्ज है जो सुनने में बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन हकीकत में ये कायनात के निजाम से खेलने की एक खौफनाक कोशिश है। अगर हम आम अल्फाज में कहें तो क्लाउड सीडिंग का मतलब है बादलों में केमिकल डालकर बारिश को बरसाना। जैसे किसान जमीन में बीज बोता है ताकि फसल उगे, वैसे ही साइंसदान बादलों में सिल्वर आयोडाइड और नमक जैसे ज़रात डालते हैं ताकि बादल भारी होकर बरसने लगे। यानी बारिश अपने वक्त पर नहीं, बल्कि इंसान के हुक्म पर बरसने लगे। ये टेक्नोलॉजी बज़ाहिर एक सहूलत के तौर पर दुनिया को दिखाई गई। जहां बारिश कम हो वहां बारिश लाओ, जहां खुश्क साली हो वहां जमीन को सैराब करो। मगर सवाल ये है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो क्या होगा? अगर कोई ताकत ये फैसला कर ले कि किसी मुल्क पर बारिश उस वक्त बरसाई जाए जब फसलें कटाई के करीब हों, तो पूरी ज़रात तबाह हो जाएगी। अगर ये तय कर लिया जाए कि बारिश सिर्फ दुश्मन मुल्क की जमीनों को दलदल बना दे, इसी तरह वीडर कंट्रोल क्लाउड सीडिंग से भी बड़ा खेल है। इसका मतलब है पूरे मौसम को काबू में लाना। बारिश, बर्फबारी, तूफान, गर्मी, सर्दी सब इंसान के काबू में आ जाए। सोचें कि अगर कोई ताकत ये फैसला करे कि कहाँ कहाँ बारिश होगी, कहाँ नहीं होगी, तो वो दुनिया के किसी भी मुल्क की ज़रात, मईशत, निज़ाम ज़िंदगी, हर चीज़ को मफलूज कर सकती है। क्लाउड सीडिंग ऐसा है जैसे कि बारिश के नलके को खोल दिया जाए, और वीडर कंट्रोल ऐसा है जैसे पूरे मौसम का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में हो। अमेरिका, चीन, रूस और दीगर सुपर पावर्स ने ये तस्लीम किया है कि वो रीडल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पर अरबों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। इनका दावा है कि ये सब तहकीक के लिए है, मगर हकीकत ये है कि ये एक नई सर्द जंग का आगाज है। अगर किसी मुल्क को कमजोर करना हो तो उसकी फसलें तबाह करो, कहत डाल दो। अगर किसी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर करना हो तो तूफान और बारिशें मुसल्लत कर दो। ये खेल बहुत खामोशी से खेला जा रहा है। कोई बम नहीं है, कोई धमाका नहीं है, लेकिन नताइज एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। आलमी ताकतें जानती हैं कि जमीन पर काबू पाने के लिए आसमान पर काबू पाना जरूरी है। यही वो नुक्ता है जहां क्लाउड सीडिंग और वीडर कंट्रोल दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि मसनूई बारिश के बाद जमीन की मिट्टी खराब हो जाती है, सैलाब आते हैं
اور موسم کا قدرتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ یہ منظر ایسا خوفناک ہتھیار ہے جو نظر تو نہیں آتا لیکن بہت بڑی تباہی چھوڑ جاتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ اور ویڈر کنٹرول، یہ تمام کھیل ہمیں ایک نئے دور کی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو توپ اور گولی سے نہیں بلکہ بارش اور قحط سے لڑی جائے گی۔ لیکن دوستو، یہ جنگ کا جو نیا ہتھیار ہے، یہ نیا انداز ہے، اب یہ زمین پر جنگ نہیں کھیلی جائے گی بلکہ آسمانوں پر کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن انسان جب بھی خدا کے نظام سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بڑی طاقتیں ہمیشہ نئے ہتھیار کی تلاش میں رہتی ہیں۔ پہلے تلوار، پھر توپ، پھر ایٹم بم، اور اب ایک نیا ہتھیار میدان میں آ چکا ہے اور وہ ہے موسم۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے یا پھر اپنی نسلوں کو اس سے آگاہ کریں گے؟ امید ہے ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے۔ تھینک یو۔